हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की शेड्यूलिंग के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसजीएफ शेड्यूलिंग। एसजीएफ शेड्यूलिंग में मैं आज आपको दोनों की एक ही प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव में कैसे आप काम करेंगे थ्रू एसजीएफ। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का मतलब है जिसका बस टाइम सबसे छोटा होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो पहले हम लोग इसमें नॉन प्रिमिटिव देखेंगे। नॉन प्रिमिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई प्रोसेस रनिंग क्यू में आ रहा है तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही बाहर आएगा। तो ये कंडीशन होती है आपकी, वो कैसे आपने लेना है वो हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें कंफ्यूजन कंडीशन ये भी है कि अराइवल टाइम आपका 0 नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो गैंग चार्ट है वो हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, वो कंडीशन भी आपके यहाँ पर लेके चलनी है। तो हमारे पास प्रोसेस है P1, P2, P3, P4 एंड अराइवल टाइम है 1, 2, 1, 4, बस टाइम 3, 4, 2 एंड 4। तो हमें ये देखना है किसका बस टाइम सबसे छोटा है, उसे आपको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो गैंग चार्ट हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और एक हम लोग यहाँ पर रेडी क्यू को डिफाइन कर देते हैं कि रेडी क्यू में आपका कैसे ये वर्क परफॉर्म करेगा। रेडी क्यू, तो जो भी वर्क आपका होता है रेडी क्यू से वो रनिंग क्यू में आएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप 0 की बात करते हैं, 0 में रेडी क्यू में कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो 0 से 1 तक आपका जो है प्रोसेस, जो सीपीयू है वो आइडल स्टेट में रहेगा आपका सिस्टम। ये आइडल स्टेट की कंडीशन है, मीन्स कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है 0 से 1 के बीच में। नेक्स्ट 1 पे अगर आप देखें अराइवल टाइम 1 एंड 1 पे आपके दो प्रोसेस आ चुके हैं P1 एंड P3, यानी रेडी क्यू में P1 और P3 आ चुके हैं। अब आपको एग्जीक्यूट कराना है किसी एक प्रोसेस को। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं एसजीएफ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जिसका बस टाइम छोटा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आप P1 और P3 में देखिए किसका बस टाइम छोटा है, तो दोनों में से अगर छोटे बस टाइम की बात करेंगे तो 2 जो है वो छोटा है, यानी P3 का बस टाइम छोटा है, तो P3 यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। और इसको टोटल, क्योंकि हम लोग नॉन प्रिमिटिव करें, नॉन प्रिमिटिव में आप पूरा एग्जीक्यूट कराएंगे एक टाइम पर। तो P3 आया और 2 सेकेंड इसने एग्जीक्यूट होना है, यानी ये हो गया आपका 3। 1 + 2 3 हो चुका है। अब 3 यहां से P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है। 3 अगर आप करें तो 1, 2 अराइवल टाइम 2, यानी P2 भी रेडी क्यू में आ चुका है। अब हमारे पास 3, क्योंकि 3 आपका हो चुका है यहाँ पर टाइम। इस कंडीशन में आप देखिए आपके पास प्रोसेस P1 एंड P2 है रेडी क्यू में, P1 एंड P2। तो इन दोनों में से आप बस टाइम देखेंगे किसका छोटा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर बस टाइम जो छोटा है वो किसका है, अभी वो P1 का है 3। तो P1 यहां से हटेगा और P1 यहां पर आ जाएगा। P1 और 3 + 3 ये कितना हो जाएगा आपका 6। नाउ नेक्स्ट जैसे 6 हुआ तो P4 भी आप रेडी क्यू में आ चुका है, P4 भी। तो P4 भी रेडी क्यू में आ गया। तो अब आपके पास P2 एंड P4 बचे हैं, P2 एंड P4 बचा हुआ है। तो P2 और P4 में आप देखें तो बस टाइम दोनों का सेम है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन कंडीशन आ गई कि किसे आप पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इस कंडीशन में आप फिर एफसीएफएस में आ जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया होगा उसे पहले एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि बस टाइम दोनों का सेम है। अगर छोटा होता तो हम छोटे वाले को करते, बट यहाँ पर दोनों का सेम हो गया। तो उस कंडीशन में आप किसको करेंगे, P2 पहले आया हुआ है तो P2 को आप एग्जीक्यूट कराएंगे, और P2 पूरा एग्जीक्यूट होगा। 6 + 4 ये हो जाएगा 10, और लास्ट में आपका P4 आ जाएगा। P4 10 + 4 14 आपका ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा। कंप्लीट आपका एग्जीक्यूट हो चुके हैं सारे प्रोसेस, बस आपका गैंग चार्ट बन गया। तो आपके और कंडीशन इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहला आप निकालेंगे इसमें कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस ने कब कंप्लीट किया एग्जीक्यूशन। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस कंप्लीट कर देता है अपना एग्जीक्यूशन। तो P1 को देखिए, P1 स्टार्ट यहाँ पर हुआ है, कंप्लीट 6 पे हुआ है, तो इसका कंप्लीशन टाइम आपका 6 हो गया। P2 का कंप्लीशन टाइम देखिए, स्टार्ट हुआ है यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, यानी 10 है। P3 का कंप्लीशन टाइम अगर आप बात करेंगे तो 1 पे स्टार्ट हुआ, 3 पे ये कंप्लीट हुआ है। एंड P4 कंप्लीट जो हुआ है वो कहां पर हुआ है आपका 14 पे। कंप्लीशन टाइम निकल गया। अब आप निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कब प्रोसेस कंप्लीट हुआ और कब सिस्टम के पास वो आया था, वो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो आपका क्या निकलता है, टर्न अराउंड टाइम निकलता है। तो टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस आपका कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 6 - 1 ये हो जाएगा आपका 5, 10 - 2 ये हो जाएगा आपका 8, 3 - 1 ये आपका हो जाएगा 2, 14 - 4 ये हो जाएगा आपका 10। ये आपका टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब आपको निकालना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम है आपका 5 माइनस बस टाइम है 3, तो 5 - 3 ये आपका वेटिंग टाइम हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 5 - 3 ये हो जाएगा आपका 2, 8 - 4 ये आपका हो जाएगा 4, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और 10 - 4 ये आपका हो जाएगा 6। तो ये आपका हो जाएगा वेटिंग टाइम।
लास्ट में आपको रिस्पॉन्स टाइम निकालना है और नॉन प्रिमिटिव में आप देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम हमेशा आपका सेम आएगा, वेटिंग टाइम अगर सेम आ रहा है तो इसका मीनिंग आपको क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज वो क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट टाइम CPU एलोकेट टू प्रोसेस एलोकेटेड टू प्रोसेस माइनस अराइवल टाइम कब वो सिस्टम के पास आया था। तो देखिए P1 को फर्स्ट टाइम कब एलोकेट हुआ 3 पे, और सिस्टम के पास P1 कब आया था, अराइवल टाइम देखिए P1 का अराइवल टाइम है 1, तो 3 - 1 ये आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट P2 को CPU एलोकेट हुआ 6 पे और सिस्टम के पास कब आया था 2 पे, तो 6 - 2 ये कितना हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट P3 को देखते हैं, P3 1 पे और आया भी 1 पे था, तो 1 - 1 ये कितना हो जाएगा आपका 0। एंड लास्ट अगर आप P4 की बात करें, CPU एलोकेट हुआ 10 पे और सिस्टम के पास कब आया था ये 4 पे, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा आपका 6। और यहां पर आप देख रहे हैं वेटिंग टाइम जो है रिस्पॉन्स टाइम के इक्वल है, यानी आपका क्वेश्चन भी राइट है। तो ये आपकी कंडीशन है इसमें नॉन प्रिमिटिव की कि जिसमें आप निकालेंगे। इसके अलावा वो क्वेश्चन बोलता है कि आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू सारे टर्न अराउंड टाइम को ऐड कर दीजिए, 5 + 8 + 2 + 10 अपॉन 4 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 25/4, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो सीधे सीधे आपको फाइंड आउट करना है। सेम आपका एवरेज वेटिंग टाइम आपको बोले, एवरेज वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम को ऐड करो, 2 + 4 + 0 + 6 अपॉन 4 हो जाएगा आपका। तो ये हो चुका आपका 12/4 3 सेकेंड। तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है आपका नॉन प्रिमिटिव की कंडीशन। नॉन प्रिमिटिव तो बहुत इजी है आपका, डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर देंगे। अब हम प्रिमिटिव देखेंगे इसी में। अब हम इसे प्रिमिटिव से देखते हैं। तो प्रिमिटिव में देखिए, प्रिमिटिव में मेन कंडीशन ये होती है कि जिसका बस टाइम आपका छोटा होगा वही आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, कोई भी प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यानी वो वेटिंग में जाएगा, फिर रेडी में आएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तो इस प्रोसेस में चलेगा। तो इसमें ये आपका गैंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। इसके अलावा गैंट चार्ट आपका हो गया और ये आपका रेडी क्यू में है, सॉरी ये आपकी रेडी क्यू है। रेडी क्यू को भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका गैंट चार्ट हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। तो 0 पे कोई भी प्रोसेस नहीं है अवेलेबल, 0 से 1 तक तो आपको इसको आइडियल ही रखना है। इसमें भी ये आइडियल रहेगा, तो 1 तक तो ये आइडियल है, सीपीयू आपका आइडियल है। नेक्स्ट अब आपका 1 पे अगर आप देखें तो प्रोसेस आपका P1 भी आ चुका है और P3 भी आ चुका है। तो अब आपके पास P1 प्रोसेस भी है और P3 प्रोसेस भी है, क्योंकि 1 पे आपके दोनों प्रोसेस आ चुके हैं। तो इस कंडीशन में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसका बस टाइम छोटा है उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। तो अगर आप देखें तो बस टाइम किसका है, P3 का छोटा है। P3 का छोटा है तो P3 को आप एग्जीक्यूट कराइए, और P3 को हमने 1 सेकेंड एग्जीक्यूट कराया और ये हो गया आपका 2 हुआ, यानी P3 का बस टाइम अभी 1 बचा है। अब देखिए P3 एग्जीक्यूट हुआ है, तो P3 यहां से हटा और ये रनिंग में चला गया, बट अभी 1 ही सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है। तो फिर से आप अब आपके पास 1, जब आपका यहाँ पर 2 हुआ तो उस कंडीशन में आपका P1 तो है ही प्रोसेस में और P2 तो रनिंग स्टेज में है, एंड P2 भी आपका यहाँ पर आ चुका है, P2 भी आ चुका है। तो इस कंडीशन में आप देखिए इन तीनों में से किसका बस टाइम छोटा है। अब आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर से आप देखें तो P3 का ही बस टाइम जो है वो छोटा है। तो इस कंडीशन में आपका P3 ही एग्जीक्यूट होगा, अगेन 1 सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका 2 + 1 3। यहां से ये कंप्लीट हो चुका है, P3 कंप्लीट हो चुका है, यानी P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे 3 हुआ तो 3 पे अब आपके पास सिस्टम में 2 ही प्रोसेस बचे हैं, P1 एंड P2। तो आप देखेंगे आप बस टाइम किसका छोटा है, तो इसमें फिर से बस टाइम P1 का ही छोटा है, तो P1 एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकेंड, और यहां पर ये हो गया 4, ये 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ है, 2 अभी बचे हुए हैं, तो ये 4 हो चुका है। तो 4 जैसे ही हुआ आपका, P1 तो रनिंग स्टेज में है, जैसे ही 4 हुआ तो आपका P4 प्रोसेस भी आ चुका है रेडी क्यू में। तो इस कंडीशन में अब देखिए, अब P1, P2 एंड P3 तीनों में से किसका बस टाइम छोटा है, फिर से P1 का ही छोटा है, तो P1 ही आप एग्जीक्यूट कराएंगे 1 सेकेंड और
5 हो गया और यहाँ पर बचा आपका 1। अगेन आपके पास P2, P4 एंड P1 तीनों प्रोसेस है, P1, P2 एंड P4। अगेन आपके पास P1 का ही जो बस टाइम है वो छोटा है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 6। नाउ ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचे हैं आपके पास P2 एंड P4। इन दोनों में से अगर बस टाइम की बात करें तो दोनों का बस टाइम सेम है, तो उस कंडीशन में आप अगर देखें तो FCFS आपका चलेगा। तो FCFS की केस में P2 का पहले आ रहा है तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा। अब आप 1 सेकंड भी एग्जीक्यूट करते हैं या इसके बाद कोई प्रोसेस तो आपका आ नहीं रहा है, या तो आप 1 एग्जीक्यूट कीजिए, या आपको कंप्लीट पता है कि P2 नहीं एग्जीक्यूट होना है, P2 नहीं कंप्लीट एग्जीक्यूट होना है, तब आपका P4 एग्जीक्यूट होगा। तो आप P4 को यहाँ पर P2 का एग्जीक्यूट करा दीजिए, 10 हो जाएगा, देन आपका P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा 14। इसमें वैसी कंडीशन आपकी बने नहीं जिसमें कोई जिसका जो बस टाइम छोटा हो वो पहले एग्जीक्यूट हो, इस कंडीशन को यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई। ये सेम बन रहा है आपका प्रिमिटिव की तरह ही, नॉन प्रिमिटिव की तरह ही बन रहा है केस। तो ये देख लीजिएगा, प्रोसेस ऐसे ही आप परफॉर्म करेंगे। नाउ अब आपको निकालना है कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखिए, P1 कब कंप्लीट हुआ है 6 पे, P1 जो कंप्लीट हुआ है वो 6 पे हुआ है। P2 कंप्लीट हुआ है आपका 10 पे, P3 कंप्लीट हुआ है आपका 3 पे, एंड P4 जो है वो कंप्लीट हुआ है आपका 14 पे। ये कंप्लीशन टाइम हो गए। नेक्स्ट टर्न अराउंड टाइम वही आप निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम है आपका 6, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 2 8, 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 10। नाउ आप निकालना है अपने वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, इनिशियल बस टाइम जो देखेंगे आप, तो 5 माइनस 3 ये हो गया आपका 2, 8 माइनस 4 ये आपका हो गया 4, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, एंड 10 माइनस 4 ये हो गया 6। सेम रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट टाइम CPU एलोकेटेड माइनस अराइवल टाइम। सो फर्स्ट टाइम CPU कब एलोकेट हुआ P1 को है 3 पे और आया कब था 1 पे, तो 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 2। P2 को फर्स्ट टाइम 6 पे हुआ, 6 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 4। P3 को फर्स्ट टाइम 1 पे एलोकेट हुआ, आया कब था सिस्टम के पास 1 पे, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 0। एंड लास्ट वन है आपका P4 10 पे और 4 इसका अराइवल टाइम है, तो 10 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 6। तो सेम वे में आपका ये क्रिएट हो रहा है, सेम वैसे ही आप निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीट टर्न अराउंड टाइम को आप ऐड कर दीजिए, 5 + 8 + 2 + 10 अपॉन 4, यानी ये हो गया आपका 25 अपॉन 4, और इसको डिवाइड करेंगे आप 6.25 सेकेंड। और एवरेज वेटिंग टाइम आप निकालेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम 2 + 4 + 0 + 6/4 12/4 3 सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये थे आपके नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव से SGF एल्गोरिथम। थैंक यू फ्रेंड।